नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 तक कवर किया है। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3। तो इस एक्सरसाइज 2.3 में हमें देखना है कि हमें कोई भी अगर दो पॉलिनॉमियल दिए रहते हैं, जैसे कि एक पॉलिनॉमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स और दूसरा पॉलिनॉमियल हमें अगर गिवन है जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या क्वेश्चन मिलता है, क्या रिमाइंडर मिलता है, ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड द पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स बाय अनदर पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स। एक पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, दूसरा हमें पॉलिनॉमियल दिया है जी ऑफ एक्स। तो इस केस में डिवाइड करने के बाद फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ द सेम। एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स है, दूसरा पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स है। तो पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करने के बाद क्या क्वेश्चन मिलता है और क्या रिमाइंडर मिलता है, ये हमें देखना है। जैसे हमने देखा कोई भी जो जनरल हमें नंबर रहता है, कोई भी अगर नंबर रहता है तो उस नंबर को जब हम दूसरे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जनरली हम यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड, जिसको कि हम डिवाइड करते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं डिविज़र। जो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं कोशंट। और जो लास्ट में यहाँ पे बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। डिविडेंड एक नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं दूसरे किसी नंबर से, उसे हम कहते हैं डिविज़र। तो हमें जो यहाँ पे आंसर मिलता है उसे हम कोशंट कहते हैं, और जो लास्ट में यहाँ पे बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अब अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तो पॉलिनॉमियल के फॉर्म में इस डिविडेंड को हम जनरली डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसको कि हमें डिवाइड करना है। जी ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जो कि पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है। जी ऑफ एक्स ऐसा पॉलिनॉमियल है जो कि पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स को हम कहते हैं डिविज़र। जो हमें यहाँ पे आंसर में मिलता है उस पॉलिनॉमियल को हम नाम देते क्वोशंट है, तो इसको हम नाम देते क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर। तो इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं आर ऑफ एक्स से। मतलब कि डिविडेंड पी ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? तो वो जी ऑफ एक्स एक दूसरे पॉलिनॉमियल से, नाम जिसका जी ऑफ एक्स है, डिविज़र। यहाँ पे हमें आंसर में भी पॉलिनॉमियल ही मिलेगा, इसलिए जो क्वेश्चन रहता है वो उसको हमने डिनोट किया क्यू ऑफ एक्स से, क्वोशंट इन टर्म ऑफ एक्स। और जो लास्ट में यहाँ पे बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, दैट इज आर ऑफ एक्स, एक दूसरा पॉलिनॉमियल। इस तरीके से तो यहाँ पे इस फॉर्म में अगर हमें अगर कोई भी एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स दिया है जिसको हमने जी ऑफ एक्स से हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू ऑफ एक्स क्या रहेगा और उसका आर ऑफ एक्स क्या रहेगा। व्हाट इज द क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स? जब हम कोई एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स को दूसरे पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, और इस पी ऑफ एक्स को मुझे डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, जो कि गिवन है x²-2। क्या गिवन है? x²-2। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3। ये है पी ऑफ एक्स जिसको कि मुझे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है रे?
डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब ये डिवाइड करते समय हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिवीजन करना है। क्या क्या रूल से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ये हमें समझना है। सबसे पहले तो जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब उसमें कोई भी एक्स की जो टर्म रहती है, कोई भी जो एक्स की टर्म रहती है तो वो मिसिंग नहीं चाहिए, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये जो पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स क्या है, ये है एक्स क्यूब, उसके बाद में है 3x स्क्वायर, उसके बाद में है 5x और लास्ट में एक कांस्टेंट, मतलब x की पावर 3 थी, बाद में 2 हो गई, बाद में कुछ नहीं मतलब 1 हो गई और उसके बाद में कांस्टेंट। तो ये पूरे ऑर्डर में है, यहाँ पे कुछ भी टर्म मिसिंग नहीं है। मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता था तो कैसा, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। अब अगर इस पॉलिनोमियल को हम देखते हैं तो इस पॉलिनोमियल में हमें एक्स क्यूब है और डायरेक्टली एक्स है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स की पावर डिक्रीज होती जा रही है, तो डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, पावर एक मिसिंग है। कौन सी पावर मिसिंग है, एक्स की पावर 3 के बाद हमें एक्स की पावर क्या चाहिए थी, नॉर्मली हमें एक्स की पावर 2 चाहिए, क्या चाहिए 2, क्योंकि मुझे वो सीक्वेंस में चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं उसको पहले तो प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर चेक करते तो मिसिंग मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग रहा है, तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करता हूँ, ऐसे एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, अब बाद में 3x और -4। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस में हो गया, अब कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो इस तरीके से पहला रूल हमें ये ध्यान में रखना है कि जो p ऑफ x दिया हुआ है उस p ऑफ x में कुछ भी मिसिंग नहीं चाहिए। क्या मिसिंग नहीं चाहिए, x की पावर, जो पावर है वेरिएबल की, वो पावर वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपरली होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल हमें ये देखना है कि जो जी ऑफ एक्स दिया है उस जी ऑफ एक्स में भी हमें जो पावर, जो वैल्यूज़ है, जो वेरिएबल्स है वो भी मिसिंग नहीं चाहिए, बट कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर इस जी ऑफ एक्स में सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है, कि जो जो दी हुई वैल्यूज़ है, जो कुछ भी हमें एक्सप्रेशन दिया है हुआ है, उस एक्सप्रेशन में, उस उन टर्म्स में जो जो टर्म्स है वो ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डर में होनी, जो दी हुई है वही प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, उनमें ऑर्डर प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और बाद में कांस्टेंट है तो ये चलेगा। अगर यही ऐसा रहता था तो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है मुझे ऐसा, कैसा ये दिया है, लाइक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -4। अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो ये जो एक्स की स्क्वायर जो टर्म है वो टर्म पहले चाहिए, बाद में एक्स चाहिए और बाद में 4। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4। तो यहाँ पे ये जो है ये सीक्वेंस करेक्ट है। तो जो भी टर्म दी हुई है, जो भी टर्म्स दी हुई है किस लिए, जी ऑफ एक्स के लिए, उन टर्म्स में से हर एक जो टर्म है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, उनमें सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। पहला रूल है पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स में कुछ भी मिसिंग नहीं चाहिए, अगर मिसिंग है तो उस टर्म को ऐड करो और पूरी जो टर्म्स है एक्स की वो पूरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो जी ऑफ एक्स है उसके लिए कुछ लिमिटेशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि जो दी हुई टर्म्स है उन टर्म्स में जो ऑर्डर है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जो है वो सही होना चाहिए, इस तरीके से।
तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी ऑफ एक्स भी करेक्ट है, जी ऑफ एक्स भी करेक्ट है। तो जैसे मुझे पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, अभी सॉल्व करता हूँ उसको। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स डिविडेंट एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, जिसको कि मुझे डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। अब डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स मतलब, क्यू ऑफ एक्स मतलब कोशेंट। कोशेंट की जो जो भी टर्म्स मुझे यहाँ पे मिलेगी, कोशेंट की मुझे जो जो भी टर्म्स मिलेंगी वो टर्म्स मुझे यहाँ पे, यहाँ से मैं उठाऊंगा। अब कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फर्स्ट टर्म, किसकी फर्स्ट टर्म, कोशेंट की। कोशेंट में जो अलग अलग टर्म्स आने वाले हैं उसमें से मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करने जा रहा हूँ। क्या रूल है फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करने का रूल ये कहता है कि जो डिविडेंड है उस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। कब, लेकिन पूरा ऑर्डर में लिखने के बाद। अगर ऑर्डर नहीं तो ऑर्डर मेंटेन करो, मिसिंग है तो मिसिंग को फिलअप करो। यहाँ पे ऑर्डर देखो प्रॉपरली होना है, या अगर ये प्रॉपर है तभी फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड विथ फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। तो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, अरे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, क्या बचेगा यहाँ पे, इस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ने अगर एक्स क्यूब को डिवाइड किया तो दो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगी और बचेगी यहाँ पे एक्स। तो मुझे यहाँ पे मिला एक्स, क्या मिला मुझे यहाँ पे एक्स। जैसे ही मुझे यहाँ पे एक्स मिला, जैसे ही मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गई, किसकी फर्स्ट टर्म है ये नोट किया है, किसकी, क्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने के बाद मुझे क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म मिली। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिली मैंने वो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख ली, फर्स्ट टर्म लिख ली। फिर से एक बार, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, पहला जो रूल था वो अप्लाई करने के बाद मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। पी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म उसको डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला वो आंसर मुझे मिला फर्स्ट टर्म। किसकी फर्स्ट टर्म है रे, क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म लिख ली मैंने। क्यू ऑफ एक्स लिखने के बाद थोड़ा सा रुकना है, रुकने के बाद अब रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है। सर किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो आपको फर्स्ट टर्म मिली उस फर्स्ट टर्म से पूरे के पूरे डिविजर को रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है, रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएंगी सर, तो देखो एक बार, मैं इस x से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, x से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा एक्स क्यूब, और x इंटू माइनस 2, एक्स इंटू माइनस 2 आएगा -2x, -2x। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला एक्स क्यूब -2x। इस फर्स्ट टर्म से सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर को मुझे इधर लिखना है, किधर लिखना है, इधर। कैसे, लेकिन कैसे, इनमें से मैं जब यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज को तो मैं लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को मैच करूंगा। क्या करूंगा, लाइक टर्म को लाइक टर्म से मैच करके उसी के साथ लिखूंगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मुझे लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब के नीचे, तो ये आ गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे ये 2x है, 2x मतलब x की पावर 1, तो 2x किसके साथ मैच हो रही है, 3x स्क्वायर के साथ मैच नहीं होगी। तो इसकी लाइक टर्म है 5x, इसकी लाइक टर्म है 5x, तो इसको मैं लिखूंगा इसके नीचे। बट इसकी साइन क्या है रे, इसकी साइन क्या है, माइनस, तो मुझे लिखना पड़ेगा -2x। यहाँ तक कंप्लीट। डिवीजन में जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो डाउन साइड वाली टर्म्स है उन टर्म्स की साइन हमें करनी पड़ती है चेंज। क्या करनी पड़ती है, चेंज। जैसे कि एक्स क्यूब की साइन कुछ नहीं मतलब है प्लस, तो प्लस की होगी यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ये 2x है इसकी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस की होगी प्लस, माइनस की होगी प्लस। क्योंकि अब यहाँ पे ये मुझे ध्यान में रखनी है नई साइन,
ध्यान में रखनी है मुझे नई साइन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि साइन पहले कौन सी थी और बाद में कौन सी हो गई और कौन सी सिलेक्ट करनी है। इसलिए कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कल कर देता हूँ। सर्कल मतलब मुझे अभी इसको ध्यान में रखना है। तो अब मैं इन साइन को ही कंसिडर करूँगा। चलो चलो अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते तो एक्स क्यूब में से मैंने एक्स क्यूब माइनस है, एक्स क्यूब प्लस है, एक्स क्यूब माइनस है, तो ये कट हो गए। अब यहाँ पे ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को मैं एज इट इज़ नीचे लेता हूँ। अब यहाँ पे ये फाइव एक्स प्लस है और ये प्लस टू एक्स है, तो फाइव एक्स और ये टू एक्स दोनों एडिशन होंगी। अब इसकी माइनस साइन नहीं कंसिडर करनी पड़ेंगी, इसकी साइन अपग्रेड हो गई है। टू एक्स की साइन माइनस थी, अब वो अपग्रेड होके जैसे हमारा ऐप का वर्जन अपग्रेड होता है वैसे ही इस टू एक्स की साइन माइनस की अपग्रेड होके प्लस हो गई। तो अब यहाँ पे फाइव एक्स और ये टू एक्स, फाइव एक्स और टू एक्स कितने एक्स हो गए, तो ये हो गए सेवन एक्स। तो सेवन एक्स और बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में बड़ा नंबर फाइव है तो इसकी साइन प्लस है। तो जो बड़ा नंबर रहता है उसकी साइन जो है आंसर है उस आंसर को आती है। तो यहाँ पे आ गए सेवन एक्स और यहाँ पे ये माइनस थ्री। बचे हुए जो भी टर्म्स है उनको हमने नीचे लिया। पहला रूल हमने ये देखा कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये रूल फॉलो करने के बाद प्रॉपर ऑर्डर में होने के बाद क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट टर्म आ गई, जैसे ही फर्स्ट टर्म आती थोड़ा सा रुकना है, रुकने के बाद उस फर्स्ट टर्म से जी ऑफ एक्स को पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है उस आंसर को इन टर्म्स के नीचे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि लाइक टर्म के साथ मैच होनी चाहिए। मैच हो गई तो सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे वाले टर्म्स की साइन करनी है चेंज। ओके, चेंज कर दी तो क्योंकि वो याद में नहीं रही थी इसलिए यहाँ पे उसको करना है सर्कल अपने कन्वीनियंस से समझने के लिए। तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते समय जो कुछ भी है, जो साइन है उस नई साइन को कंसिडर करना है, कंसिडरेशन में लेके सॉल्व करना है। जैसे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गई, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर नीचे एज इट इज आ गए कि उसके साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे ये फाइव एक्स है और ये प्लस टू एक्स है तो सेवन एक्स हो गए और माइनस थ्री एक्स हो गए, ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए ये तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, किसकी फर्स्ट टर्म है ये है हमें क्यू एक्स की फर्स्ट टर्म मिल गई। तो अभी क्यू एक्स की सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, क्यू एक्स की सेकंड टर्म फाइंड करनी है क्वोशंट की। तो अब इस सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए फिर से वही रूल, फिर से वही स्टेप क्या करनी है, क्या करना है, जो हमारा आंसर है यहाँ पे उसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है रे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या है एक्स स्क्वायर है सर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, बस फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर को अगर मैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, बचता है वहाँ पे थ्री, माइनस थ्री बचता है यहाँ पे माइनस थ्री। जैसे ही मुझे सेकंड टर्म मिल गई, जैसे ही सेकंड टर्म मिल गई उस सेकंड टर्म को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखता हूँ क्वोशंट में। क्यों क्वोशंट में, क्योंकि ये क्वोशंट की टर्म है, क्वोशंट की फर्स्ट टर्म मिल गई, क्वोशंट की सेकंड टर्म मिल गई। अरे जैसे ही सेकंड टर्म मिल गई थोड़ा सा रुकना है और रुकने के बाद उल्टा रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करना है। रिवर्स में अब कौन मल्टीप्लाई करेगा, जो नई टर्म है वो नई टर्म उस पूरे जियोपिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये न्यू टर्म है माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करने जा रही है जियोपिक्स के साथ, वो क्या है रे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू। अरे एक्स स्क्वायर माइनस टू को जब माइनस थ्री ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस टू,
3×2 = 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है -3x² + 6 -3x² + 6। जैसे ही ये आंसर मुझे मिला, उस आंसर को यहाँ पे ऐसे छापना है, ऐसे छापना है कि लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म मैच होनी चाहिए। जैसे कि ये -3x² की लाइक टर्म है ये, तो ये आएगा -3x²। ये +6 है, तो +6 मतलब इसमें x की टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे इस x को मैं लिखता हूँ इस 3 के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, तो यहाँ पे ये +6। जैसे ही इन टर्म्स को यहाँ पे लिखा, तो अब यहाँ पे करनी है सब्ट्रैक्शन मतलब नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज। तो नंबर्स की साइन चेंज करूँगा तो 3x की स्क्वायर की साइन माइनस है, तो वो हो जाएंगी प्लस, सर्कल ये भी साइन प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस। करो सॉल्व। अब सॉल्व जब करेंगे तो -3x² है और माइनस की प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो गई, अब उसकी साइन प्लस है, तो -3x² और +3x² कैंसल, ये 7x एज इट इज़, और ये -3 और ये प्लस की माइनस, यस सर, यहाँ पे उसकी साइन चेंज होके माइनस हो गई, तो मुझे जो अपग्रेड हो गई उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो -3 और -6 ये हो गया यहाँ पे -9, ये हो गया -9। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, अब फिर से मैं फाइंड करने जा रहा हूँ थर्ड टर्म। किसकी थर्ड टर्म? Q(x) की थर्ड टर्म। अब Q(x) की थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए फिर से वही रूल, कौन सा रूल? फर्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 7x, उसको डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं इस x² से, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x² से। तो डिवाइड करते समय एक और रूल ध्यान में रखना है। कौन सा रूल ध्यान में रखना है? कि हमें डिवाइड हम तब तक ही कर सकते हैं जब जिसको हमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है। अरे जिस पहलवान को जो पहलवान डिवाइड करेगा, तो उसकी जो पावर है इन दोनों की जो पावर है, एक तो मैच होनी चाहिए, या फिर जो डिवाइड करेगा उसकी पावर इससे कम होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। मतलब इसकी जो पावर है एक तो इसके बराबर होनी चाहिए ये, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। अगर जिसको डिवाइड करना है उसकी पावर अगर इससे कम होती है, तो एट दैट टाइम हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 7x को x² से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, तो यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर क्वोशंट, हम ये लिख सकते हैं Q(x) इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारा क्वोशंट हमारा आ गया x-3 एंड हमारा रिमाइंडर आ गया, R(x) आ गया 7x-9। तो ये रहा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके से डिवाइड करना है। चलो सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसको रब करता हूँ। रूल हमें वही ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन। क्या है रे सेकंड क्वेश्चन में हमें P(x) दिया हुआ है x⁴ -3x² + 4x + 5। यहाँ पे हमें g(x) दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मुझे जो P(x) दिया है, रूल के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब x की सभी टर्म प्रेजेंट रहनी चाहिए। x की पावर 4 है, बाद में डायरेक्टली x की पावर 2 है, उसके बाद में x की पावर 1 है, और बाद में कुछ भी नहीं, मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर चेक करते तो पावर 4 के बाद एक मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? x की पावर 3 इसमें मिसिंग है।
इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। कैसे? देखो, मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। जो मिसिंग थी उसको मैंने ऐड कर दिया ऐसे। कैसे? 0 x⁻³ ऐड करने के बाद अब ये -3x² प्लस 4x+5। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जी ऑफ एक्स है यहाँ पे x² प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसमें कुछ एडिशन करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ध्यान में इतना इतना रखना है कि जो दिया हुआ है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में है क्या, सही है क्या, वो चेक करना है। उसमें उनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। चेक किया जाए तो x² के बाद x की टर्म आनी चाहिए, x⁻², x⁻1, बाद में कांस्टेंट। बट यहाँ पे तो रिवर्स हो गया, कांस्टेंट पहले आ गया और ये जो वेरिएबल है जो पावर 1 है उस वो बाद में चला गया। तो इनके ऑर्डर चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद जो हमें एक्चुअल जी ऑफ एक्स मिलेगा, करेक्ट जी ऑफ एक्स मिलेगा, वो मिलेगा x² माइनस एक्स प्लस 1। देखो, इसको मैंने यहाँ पे लिया और इस 1 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कभी भी नंबर जब शिफ्ट करते हैं तो वो उसके साइन के साथ साथ में शिफ्ट होता है, ये ध्यान में रखना है। साइन उस नंबर की या वेरिएबल की जो साथ में रहती है वही एज इट इज़ रहती है। चलो, तो ये हो गया हमारा पी ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। चलो आते हैं डिवीजन की तरफ। फिर से एक बार x⁻4 प्लस 0 x³ माइनस 3x² प्लस 4x+5 डिवाइड करने जा रहे हैं x² माइनस x प्लस 1 से। यहाँ पे हमें मिलेंगी टर्म्स, किसकी टर्म? क्यू ऑफ एक्स की। ये कंपलसरी नहीं है लिखना, बट स्टार्टिंग में हमें अच्छी तरीके से समझने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की हर एक टर्म को फाइंड कर रहे हैं। चलो, मैं यहाँ पे भी शॉर्टकट में लिखता हूँ। FT मतलब फर्स्ट टर्म, किसकी फर्स्ट टर्म? क्यू ऑफ एक्स की। क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म के लिए ये प्रॉपर ऑर्डर में होने के बाद और ये जो सीक्वेंस चाहिए उस सीक्वेंस में होने के बाद स्टार्ट करना है डिवीजन। कैसे डिवाइड करना है? कैसे डिवाइड करना है? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, अरे x⁻4 डिवाइड बाय x², इसकी पावर दी हुई डिविडेंड की पावर से कम है तो चलेगा। कब तक चलेगा? जब इसकी पावर एक तो इसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज डिवीजन वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, x⁻4 को x² से डिवाइड किया, क्या बचेगा? क्या बचेगा? x²। क्या बचेगा? x²। अरे फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई, किसकी फर्स्ट टर्म? क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म मिल गई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x²। जैसे ही एक टर्म मिल गई, थोड़ा सा रुकना है, रुकने के बाद रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन करना है इससे पूरे टर्म्स को, इससे पूरे टर्म्स को, किसके? जी ऑफ एक्स के। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² से, अगर इन पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस x प्लस 1। अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? x² इंटू x², x⁻4, x² इंटू x माइनस x³ और x² इंटू 1, x² इंटू 1 प्लस x²। ये आ गया आंसर। देखो, फर्स्ट टर्म आने के बाद एक टर्म क्यू ऑफ एक्स की एक टर्म मिलने के बाद उस टर्म से पूरे के पूरे जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। पूरे के पूरे जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को मैच करके उसके लाइक टर्म के साथ ही लिखना है। साथ साथ, हम साथ साथ है यहाँ पे, ये जो टर्म्स है उन टर्म्स को लाइक टर्म के साथ में ही लिखना है। कैसे? साथ साथ कैसे लिखेंगे? x⁻4, x⁻4, x⁻3 है क्या इसकी टर्म? है ना? है। तो यहाँ पे माइनस है तो मैं साइन लिखूंगा -x³, x⁻2 इसकी भी जोड़ी है तो यहाँ पे जोड़ी पता है ना आपको, जोड़ी, हाँ। तो x² को लिख लिया। नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पे मैंने पावर के साथ लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख लिया तो उसके बाद यहाँ पे
जो है साइन चेंज करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन चेंज करेंगे तो प्लस की माइनस, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस। नेक्स्ट जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसल। अब ये 0x⁻³ और प्लस x⁻³ माइनस में प्लस होंगे, तो 0 और ये 1, 0+1 0+1 1, मतलब 1x³ क्या आएगा 1, बट साइन क्या आएगी प्लस, तो इसका मतलब है कि 1x³। अब ये -3 और माइनस यहाँ पे क्या है ये 1 है, तो 1 इंटू मतलब -3x² -1x², 3 और 1 3 और 1 4, साइन बड़े नंबर की, सो ये आएगा 4x²। 4x², जैसे ही आंसर आ गया बची हुए टर्म्स को एज इट लिख लो, तो ये आएगा +4x और यहाँ पे ये आएगा +5। तो यहाँ पे एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, एक स्टेप कंप्लीट हो गई। यहाँ तक हम फर्स्ट टर्म का यूज़ करके पहुँच गए। अब हमें चाहिए दूसरी टर्म। किसकी दूसरी टर्म? क्यू ऑफ एक्स की दूसरी टर्म। तो क्यू ऑफ एक्स की दूसरी टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए फिर से वही स्टेप, क्या? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, x³ को x² से डिवाइड करना है, डिवाइड होता है, x³ को x² से डिवाइड किया, आंसर आया x, आंसर आया x। जो आंसर आया उसको लिखो इधर। अब उस टर्म से पूरे g ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आया उस आंसर से रिवर्स में सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सबको मल्टीप्लाई किया तो x ने अगर x² -x+1 को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू x² x³, x इंटू x -x² x इंटू 1 प्लस x, ये आ गया आंसर। इस आंसर को लाइक टर्म के साथ में लिखना है, साथ साथ लिखना है, तो ये आएगा x³ इधर, x² की लाइक टर्म यहाँ पे है -x², और इस x की लाइक टर्म यहाँ पे है +x। जैसे ही लाइक टर्म्स को लिखा, बाद में साइन चेंज करो, मतलब प्लस की साइन माइनस, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस। साइन चेंज करने के बाद ये x³ है -x³ है, ये कैंसिल हो गया, ये -4x² और ये +1x², तो -4x² और +1x², मतलब 4 में से एक गया, 4 में से एक माइनस हो गया, बचा 3x²। साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 4 है तो 4 की साइन माइनस, तो यहाँ पे ये लिखूंगा -3x², 4x -1x, 4x में से 1x गया तो ये आएगा 3x, साइन बड़े नंबर की 4 है +4 है +3, और यहाँ पे ये +5 +5। नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से वही। अब यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए क्या करना है? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो ये आएगा -3x² डिवाइड बाय x², x² कैंसल, बचा 3, बचा -3। जैसे ही -3 आ गया, इस -3 को मैंने लिखा यहाँ पे। जो टर्म आ गई उस टर्म से पूरे के पूरे g ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं -3 से x² -x+1, जब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -3 इंटू x² -3x², -3 इंटू -x -3x, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3। तो चलो अब इनको लाइक टर्म के साथ लिखो, -3x² यहाँ पे, -3x यहाँ पे, सॉरी -3x² इंटू x² -3x² -3 इंटू -x -3 इंटू -x माइनस माइनस, यहाँ पे ये होगा प्लस, तो ये आएगा +3x और ये आएगा -3, तो यहाँ पे उस हिसाब से आएगा +3x और लास्ट में ये -3। तो जब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगा तो साइन सबकी चेंज होगी,
माइनस की प्लस, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, तो ये होगा कैंसल। -3x² प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 3x ये भी कैंसल। ये +5 और +3, +5 और +3 ये होगा +8, +8 जो कि आ गया रिमाइंडर, जो कि आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये जो डिवीजन है वो कंप्लीट होता है और हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर है वो आंसर हमें मिल गया क्वोशंट इज इक्वल टू, क्वोशंट क्या मिला हमें यहाँ पे, x² प्लस x माइनस 3 और हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर हमें मिला यहाँ पे क्या मिला, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर हमें क्या मिला 8। तो इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है। चलो एक बार फटाफट तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते इसी तरीके से। तीसरे क्वेश्चन में भी देखो कि क्या पी ऑफ एक्स में कुछ मिसिंग है, पी ऑफ एक्स में कुछ मिसिंग है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6। तो देखा जाए तो x4 के बाद डायरेक्ट x है, दो टर्म मिसिंग है, x⁴ के बाद x⁴, उसके बाद x⁴ और बाद में ये आनी चाहिए, 4 के बाद डायरेक्टली जंप लिया है 1 पे, मतलब 3 और 2 मिसिंग है, मतलब दो टर्म मिसिंग है। तो मैं पहले तो इसको पूरे ऑर्डर में मिसिंग टर्म के साथ साथ लिखता हूँ, जैसे कि ये आएगा x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये हो गई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स प्रॉपर ऑर्डर में है। और जो जी ऑफ एक्स है वो देखो कि जो है वही, बट प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये 2 माइनस x² है, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसकी करेक्ट सीक्वेंस है -x² प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x² की साइन माइनस है, तो कोई भी वेरिएबल या नंबर उसके साइन को नहीं छोड़ता, उसके साइन को नहीं छोड़ता, उसकी साइन उसके साथ साथ ही रहती है। इसलिए ये होगा -x² प्लस 2, तो ये हमारा आ गया जी ऑफ एक्स। चलो करो डिवाइड इसको, x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड करना है -x² प्लस 2 से। इधर हमें फाइंड करनी है टर्म, किसकी टर्म, क्यू ऑफ एक्स की। फिर से वही फर्स्ट टर्म के लिए वही रूल, फर्स्ट टर्म। अब ये कब, ये जी ऑफ एक्स प्रॉपर सीक्वेंस में होने के बाद, क्योंकि अगर आपने ऐसा एज इट इज़ लिखा, इसको एज इट इज लिखा और फर्स्ट टर्म किया, तो फिर घोटाला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें प्रॉब्लम करनी नहीं, जो आंसर है वो प्रॉपर चाहिए। इसलिए जी ऑफ एक्स को जो है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में और पी ऑफ एक्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिखने के बाद ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय -x², x⁴ डिवाइड बाय -x², x⁴ डिवाइड बाय -x², तो ये आएगा x4 में से x4 को अगर x² से डिवाइड किया तो ये आएगा x², और ये माइनस साइन यहाँ पे, इस आंसर को माइनस साइन। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म मिल गई, किसकी फर्स्ट टर्म है, क्यू ऑफ एक्स की फर्स्ट टर्म है, तो मैं लिखूँगा -x²। जैसे ही फर्स्ट टर्म मिलती है, उस फर्स्ट टर्म से पूरे के पूरे जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि -x² मल्टीप्लाई करेगा
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, अरे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इस आंसर को मैच करके लाइक टर्म के साथ ही लिखना है, तो ये आएगा एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आएगा मतलब माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे करनी है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए इनकी साइन होगी चेंज, तो जब मैं साइन चेंज करूँगा तो इसकी प्लस की होगी माइनस और माइनस की होगी प्लस। यहाँ पे x4 और माइनस x4 कैंसल, ये 0x³ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना ही है 0x³, क्योंकि 0x³ को कुछ भी नहीं इसके साथ, तो ये 0x³ आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0x² और ये प्लस 2x², 0x² और प्लस 2x² यहाँ पे आएगा प्लस 2x² प्लस 2x², और यहाँ पे ये माइनस 5x, और ये यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6। अब ये आ रहा है 0x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर ही आ गया 0। तो 0 को डिवाइड करके कुछ मतलब नहीं, 0 को डिवाइड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए इस टर्म को हटा देते हैं। हाँ, ये टर्म को हमें कंसिडर करना पड़ता था कब, अगर उसके पीछे यहाँ पे कुछ टर्म है, तो जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 थी तो मुझे लिखना ही पड़ा, लेकिन अभी यहाँ पे इसको लिख के कुछ मतलब नहीं है। इसके अगर मैंने यहाँ पे 4 भी लिखा, 5 भी लिखा, 6 भी लिखा, तो वो कुछ उनको कुछ वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई इनको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 2x², देखो पावर x² है मतलब बराबर है, एक तो बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी पावर इससे एक तो बराबर मैच होनी चाहिए, या जिसको डिवाइड करनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर इस नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से इसकी पावर से एक तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है डिवाइड करना। चलो फर्स्ट टर्म तो ये आएगा 2x² डिवाइड बाय माइनस x² कैंसल, ये माइनस साइन यहाँ पे मतलब -2। दूसरी टर्म मिल गई, किसकी सेकंड टर्म मिल गई मुझे, q(x) की -2। जैसे ही -2 आया उस -2 से सबको मल्टीप्लीकेशन, -x² प्लस 2 करो मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x² 2x² -2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू प्लस माइनस, सो 2x² -4। लिखो इसको लाइक टर्म के साथ, तो ये आ रहा है 2x² और ये लास्ट में -4 कांस्टेंट टर्म -4। चलो करो सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, ये हो गया कैंसल, ये -5x एज इट इज़ -5x, और ये 6 + 4, 6 + 4 आ गया 10, 6 + 4 आ गया 10 मतलब 5x + 4, सॉरी -5x + 4। अब अगर देखा जाए थर्ड टर्म के लिए, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इसकी पावर से कम है, इसकी पावर से कम है, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर है 7, यहाँ पे नंबर है 7 और यहाँ पे अगर नंबर है 9, तो इस 7 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। कब डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये 9 होना चाहिए या 9 से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मान लो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है एंड सो ऑन। बट क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है
और यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है? कोशंट इज इक्वल टू -x² - 2 और रिमाइंडर है -5x + 10। रिमाइंडर है -5x + 10। तो इस तरीके से किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद कोशंट और रिमाइंडर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो रूल्स है उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करके ही हम करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।